94.3 माय एफएम जियो दिल से लेके आ रहे हैं एक बार फिर से कहानी जज्बे की सीजन 2 मेरे साथ यानी कि शैलेश लोढ़ा के साथ। पहले सीजन में हम ऐसे लोगों से मिले जिनकी कहानियां कमाल की थी और दूसरे सीजन में हम और कमाल के लोगों से मिलने जा रहे हैं जिनकी कहानियां इतनी कमाल की है कि आप उनसे प्रभावित होंगे, आप उनसे प्रेरित होंगे और कहेंगे ये कहानियां सुन के हम में भी जज्बा जाग गया है। देखिए कहानी जज्बे की सीजन 2 पावर्ड बाय zebras.com, fastemi.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश लोढ़ा और मैं लेके आया हूं कहानी जज्बे की सीजन 2 94.3 माय एफएम जियो दिल से पावर्ड बाय zebras.com एंड fastemi.com। कहानी जज्बे की सुनने में बड़ा मजा आता है, सुननी भी चाहिए, लेकिन कहानियां सिर्फ सुननी नहीं चाहिए, उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। जिंदगी में हम कहते हैं कि भाई कुछ आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई बड़ी जरूरी है, एजुकेशन बड़ी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपका जज्बा उससे कहीं बड़ा है। अगर जिंदगी में कुछ खास परिस्थितियों की वजह से अगर आप औपचारिक शिक्षा नहीं पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। इसका उदाहरण एक है हमारे पास आज, एक ऐसा उदाहरण जिन्होंने अपने बचपन में गांवों में पढ़ाई की, कॉलेज नहीं कर पाए, सिर्फ स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं सफल तो होना है। तो जिंदगी की पाठशाला से जो उन्होंने सीखा उससे अपने रियल एस्टेट के एक बड़े ग्रुप का उन्होंने निर्माण किया, उसकी स्थापना की श्यामाशीष नाम से, और उनका खुद का नाम है बाबूलाल कोलारिया जो आज हमारे साथ है। कैसे हैं कोलारिया जी आप? बहुत बढ़िया सर। किस गांव हैं आप? जयपुर के पास में ही है सर, महेशवास वहां के हैं और पढ़ाई गांव में स्कूल में की? हाँ, प्राइमरी एजुकेशन गांव में ही हुई, फिर जो हायर सेकेंडरी तक हुआ गांव के पास में कालवाड़ गांव है, कालवाड़ में। और फिर कॉलेज नहीं गए? कॉलेज जा नहीं पाए। लेकिन आपने इतना बड़ा ग्रुप बना दिया बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, कैसे किया ये? सर स्कूल टाइम से ही शुरू से ही सोच रहे थे काम जो भी करेंगे खुद का करेंगे, जॉब नहीं करनी थी। अच्छा जी। जब प्राइमरी स्कूल में थे या सेकेंडरी स्कूल तक आए तब भी शुरू से टारगेट ही था कि काम जो भी करेंगे छोटा हो बड़ा हो खुद का ही करेंगे, जॉब नहीं करनी। वहीं से शुरुआत करके स्कूल के बाद में सीधा जॉब में आए, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में 8-10 साल 15 साल मार्केट में करने के बाद में फिर जाकर 8-10-15 साल काम किया? 15 साल तक छोटे काम सीखने के लिए जॉब भी करने पड़े। गारमेंट्स का काम भी किया था? गारमेंट्स का काम किया शुरुआत में जी। वो क्या कपड़े वपड़े बेचे, क्या किया? हाँ, गारमेंट्स का रिटेल करना चाह रहा था शुरुआत में, जो समझ में आया कि बैकग्राउंड कुछ था नहीं, फैमिली में कोई पहले से कोई बिजनेस में या उसमें था नहीं, तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, जो भी करना था खुद को ही करना था। तो जो भी समझ में आया कि क्या कर सकते हैं, तो वही समझ में आया एक कि गारमेंट्स का काम करना चाहिए। तो गारमेंट्स का काम करने से पहले उसका नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज लेने के लिए उसमें जॉब करी। 4 साल 5 साल जॉब करने के बाद में फिर खुद के शोरूम भी स्टार्ट किए दोस्तों की मदद से। फंड्स की भी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि जयपुर में फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा था नहीं कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें या तो दोस्तों की मदद से शोरूम शुरू किया? दोस्तों के साथ में, किसी को पार्टनर साथ में लिया, किसी को करके शोरूम शुरू किए। किस नाम से? फैशन मार्ट के नाम से। फैशन मार्ट अजमेर रोड पर ही अपने जी। लेकिन उसमें भी जो चाह रहे थे, जो ग्रोथ चाह रहे थे या जो ड्रीम्स थे, बहुत पीछे रह रहे थे, उसमें मजा नहीं आ रहा, उसके आसपास जा नहीं पा रहे थे। 2 साल वो करने के बाद में फिर उसको क्विट किया। फिर 2013 से रियल एस्टेट में आए। रियल एस्टेट में लग रहा था कि यहाँ पर जो अपनी ड्रीम्स हैं या जो एम्बिशंस हैं यहाँ पर फुलफिल हो सकती हैं। 2013 में आकर फिर रियल एस्टेट की शुरुआत करी। इसमें भी 4 साल 5 साल एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव सीखा, किसी के साथ अनुभव लिया, कैसे बेचा जाता है। 4 साल 5 साल इसमें करने के बाद में कुछ फंड इकट्ठे हुए, तब जाकर फिर मार्च 18 में अपनी कंपनी श्यामाशीष रियल्टर्स की शुरुआत हुई। और उसमें सबसे पहले क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? सबसे पहले जो 40 बीघा का प्रोजेक्ट आता है, जो एक बड़ा वॉल्यूम होता है। 40 बीघा बहुत बड़ा? 40 बीघा का प्रोजेक्ट जो अपना पहला प्रोजेक्ट था, अगस्त 18 में अपने शुरुआत करी थी अजमेर रोड पड़ी श्याम सरोवर के नाम से। श्याम सरोवर, वो हमारा फर्स्ट तो आपका बंगलोज थे, फ्लैट्स थे, प्लॉट्स थे? प्लॉटिंग ओपन प्लॉट्स होते हैं। अभी भी जो प्रोजेक्ट्स हैं प्लॉटिंग में ही हम डील कर रहे हैं। और वो पहला प्रोजेक्ट था, बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन एज ए कॉलोनाइजर हम बिल्कुल नए थे जी। पहले काम किया था लेकिन एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव कर रहे थे। तो एज ए कॉलोनाइजर हमारे लिए वो बिल्कुल नया काम था और पहला ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था एक नए कॉलोनाइजर के लिए। तो उसमें काफी स्ट्रगल्स उसमें भी करने पड़े, लेकिन वो सब सक्सेसफुल रहा। तो आप ये कॉलोनी जो बनाते हैं उसमें बिजली पानी कनेक्शन सब देके उसके बाद सारी फैसिलिटीज, सारी एम्यूनिटीज, सड़क वड़क सब निकाल के रेजिडेंशियल, प्रीमियम रेजिडेंशियल
टाउनशिप डेवलप करते फिर आप जैसा लोग चाहें अपना मकान बनवाएं। हाँ, वो अपने हिसाब से प्लान करते आप हैं। मकान बना के नहीं मकान नहीं बना कर देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। तो प्लॉट आज देते भी आपका जो श्यामाशीष रियल्टर्स है वो देता जमीन ही है। हैं। जमीन ही देता है। अभी तक हमारी जमीन की प्लानिंग है, आने वाले 2 साल तक हम प्लॉटिंग में ही करेंगे। 2025 से फिर हमारी शुरुआत है, उसमें जितने भी रियल एस्टेट में जितनी भी प्रॉपर्टीज आती हैं, प्लॉटिंग हो गई, फ्लैट हो गया, विला हो गया, सब में हम करेंगे 2025 अभी से प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी प्लॉटिंग है। 500 गज, 1000 गज, जो भी हर तरह की, जिस तरह का भी है, हर तरह की। जैसे शुरुआत से करीब 6,500 रुपए गज से शुरुआत हो जाती है हमारी, और 40,000 रुपए गज तक आता है। अलग अलग डिपेंड जैसी भी रिक्वायरमेंट है, हर तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है। और आज इतना नाम है आपका कि जैसे आप घोषणा करते हैं लोग आ जाते हैं आपके पास। हाँ, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है सर, क्योंकि मैं पूरा मतलब क्लाइंट सेंट्रिक होकर काम करते हैं जी। क्लाइंट की जो नीड्स होती है उनके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। 2018 में आपने शुरुआत की और 2020 में कोविड आ गया, तो उससे दिक्कत हुई। काफी दिक्कत आई थी सर, बिल्कुल मतलब 20% पर ही रह गया था बिजनेस एक तरह से जी। लेकिन अभी ये जो 2022 गया और जो 2023 चल रहा है, 2018 से 21 तक 4 साल में जितना काम किया था ने उसके बराबर अकेले 2022 में किया। तो इतना एकदम बूम आ गया। इतना अच्छा बाउंस बैक आया। ये सारी फील्ड में आया, मैं देखता हूँ सारी फ्लाइट्स फुल हैं, सारे होटल्स फुल हैं, खरीद रहे हाँ, हैं। मार्केट बहुत सपोर्टिव है जी। दूसरा हमारा जो मतलब हमने एक तरह से हमारी इमेज बनाई, या जो हमने टाइम बाउंड डिलीवरी दी, जो हमारी एमिनिटीज रही, जो फीडबैक हमारा मार्केट में गया, उससे भी हमारे जो 90% क्लाइंट रिपीट होकर आते हैं हमारे तो अभी पास। कितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी हमने 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए, 2 रनिंग में है, और नेक्स्ट मंथ जैसे मार्च में 4 और नए प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। आपके कोई पार्टनर्स भी हैं इसमें? आप अकेले? मेरे एक पार्टनर है सीताराम जी गोरा। सीताराम जी। पार्टनर का मतलब पार्टनर का हम भाई से ज्यादा है वो जी। उनका सपोर्ट, फैमिली का तो सपोर्ट रहा ही है शुरू से। फैमिली ने मतलब मेहनत करना सिखाया, ईमानदारी सिखाई, शुरुआत से कोऑपरेट किया। लेकिन 2013 में जब से रियल एस्टेट में आया हूँ, उस दिन पहले दिन से वो मेरे साथ है और उन्होंने हमेशा और सहयोग किया। मेरे एग्जैक्ट बैकबोन है। जो भी अगर आज यहाँ पर है तो उनका साथ है तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर अकेला होता तो शायद बहुत लंबा स्ट्रगल होता। आप क्या जिमिंग विमिंग भी करते हैं थोड़ा सा? फिटनेस का थोड़ा सा फिटनेस का ध्यान रखते हैं। नहीं, अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपसे पहले मैं एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, तो हमें बता रहे थे कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में, और आप वो करते हैं, बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से आप तो मॉडल भी बन सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। लेकिन अभी आप प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लॉटिंग कर रहे हैं उसी पर ये बड़ी बात, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि समाज को ज़मीन मुहैया करा रहे हैं और अच्छी जगह पे करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, बेसिक नीड में आता है रोटी कपड़ा मकान, उसमें से एक आता है जो जी बिल्कुल। रोटी कपड़ा तो देखिए वो अलग अलग सब लोगों को ईश्वर देता है, लेकिन आप हाँ ये मकान को उनको मदद कर रहे हैं बिल्कुल। निश्चित तौर पे। क्या है आपका ख्वाब शिवाशीष को देखते हुए, क्या करना चाहते हैं आप? सर ये जैसे हमने बताया कि अभी हमारी शुरुआत सी हुई है, 4 साल में जितना किया हमने उतना केवल 2022 में किया है जी। पिछले 5 साल में जितना हुआ है ना उतना हम अकेले 2023 में करेंगे। ये आप मतलब आपको विश्वास है कि करेंगे ही? डेफिनेटली होगा सर। ये हमारी मतलब 5 साल की पूरी आपको कंबाइंड करके सिर्फ 1 साल में तो केवल 200% ग्रोथ हो गई एक साल। बिल्कुल सर। लेकिन आप वो करेंगे? वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। हमारी टीम है मतलब बहुत एनर्जेटिक है। श्यामाशीष की जो सेल्स टीम है बहुत एनर्जेटिक है और बहुत डेडिकेटेड है। कितने लोग करते हैं आपके साथ काम? अभी सर करीब 150 लोगों की डायरेक्ट सेल्स टीम है। अच्छे मिल जाते हैं एम्प्लॉइज आपको, या आप उनको ट्रेन करते हैं? ट्रेन करते हैं सर। एजुकेशन सिस्टम, एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रखा है हमने जी। उसकी वीकली मीटिंग्स होती है, मंथली होती है, क्वार्टरली सेमिनार्स होती है। मतलब एक जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं ना कोर्स में स्टेप बाय स्टेप्स, आप सारी चीजें करते हैं? हाँ, एक जैसे नया एसोसिएट आ रहा है, 6 महीने बाद में उसको क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, 2 साल बाद में उसको क्या जरूरत है, एक पूरा एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रखा है। उसके बेस पर ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। वेरी नाइस। आप खुद कॉलेज नहीं गए, लेकिन आपकी बातचीत से, आपके विचारों से ऐसा कहीं लगता नहीं है कि आपने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। तो ये क्या सब जिंदगी के आसपास लोगों से सीखा? वो सर जैसे 2002 से आज 2023 हो गया, करीब 21 साल से मैं मार्केट में हूँ जी। स्कूल ड्रॉप करते ही डायरेक्ट में सेल्स में आ गया था। तो ये 20-21 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस ही है। और हम डेली मतलब एक हमारी पूरी टीम होती है, उसमें एक टीम का ये भी काम होता है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर ही काम करती है। तो बड़ी कमाल की बात है। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? सफलता का श्रेय सर सबसे पहले तो पेरेंट्स को, जिन्होंने मतलब एक गांव के रूरल बैकग्राउंड से होते हुए भी कभी उन चीज़ों की कमी महसूस नहीं होने दी। और मेहनत और ईमानदारी कितनी ज़रूरी है सक्सेस के लिए लाइफ में और बिजनेस में भी, वो उन्होंने सिखाया और उसी के बेस पर यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। और दूसरे मेरे पार्टनर भाई जैसे मेरे दोस्त सीताराम जी गोरा, जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट किया है।
आज तक मैंने कुछ भी डिसीजन लिया तो उन्होंने सवाल नहीं किया, क्योंकि मैंने जो किया वो ओके, उन्होंने किया। मतलब हमारी बॉन्डिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हम दोनों मिलाकर एक होते हैं। क्या बात है, 150 लोगों की स्ट्रेंथ है आज आपकी। हाँ सर। कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं इसे? ये सर दिसंबर 2023 में हमारा टारगेट है 1000 लोगों की सेल्स टीम का। यानी आप कम से कम 850 और लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। इससे बेहतर समाज के लिए और क्या हो सकता है। हमारे पास आखिरी 1 मिनट है आपसे बातचीत करने के लिए बाबूलाल जी। मुझे ये बताएं कि कोई एक चीज जो आपको लगती है कि जिसका आपको अफसोस है कि वो आपने नहीं की, वो कौन सी चीज है? एजुकेशन टाइम में जब था तो हाँ। चाहता था कि कॉलेज करें और एक हॉस्टल लाइफ जीना चाहता था। हॉस्टल लाइफ जीना चाहता लेकिन हॉस्टल लाइफ जी नहीं पाए। नहीं जी, अगर एक मैं अलग आनंद है। आगे पढ़ता, मौका मिलता और आगे पढ़ता तो मैं एमबीए जरूर करता, क्योंकि शुरुआत से वही था कि काम जो भी करेंगे खुद का करेंगे। मेरे ख्याल से अब आप कॉर्पोरेट में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो अब आपको अलाउ करते हैं करने के लिए। हाँ। अगर आप ग्रेजुएट नहीं भी हो तो वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि आप कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स कर लें। जैसे हार्वर्ड एक प्रोग्राम करता है, मैं लोगों को बताऊं, जैसे हार्वर्ड के उस प्रोग्राम में आपको 3-4 साल लगातार 21-21 दिन के लिए जाना पड़ता है, जितने कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं। हार्वर्ड दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। 21 डेज एवरी ईयर वो जाते हैं और अंततः उन्हें वो डिग्री मिलती है एमबीए की। तो मेरे ख्याल से अगर आपका ये सपना बाकी है तो आप पूरा कर सकते हैं। अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स हमारे देश में भी अवेलेबल है। ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो उसे जरूर करना चाहूँगा। इवन आईआईएम्स में ऐसी बहुत सारी कॉर्पोरेट कोर्सेज हैं, तो मुझे लगता है आपका सपना पूरा आप जरूर कर सकते हैं। तो ये चीज आपका अफसोस है कोई, और आपने उसका भी जो अगला सवाल मैं पूछ रहा था उसका उत्तर दे दिया। मैं अगला ये पूछ रहा था कि आप क्या करना चाहते हैं। आपने कहा मैं एमबीए जरूर करना चाहूंगा। करना चाहता, अगर एजुकेशन आगे अभी आप कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप तो ये वादे और विश्वास वाले आदमी है कि भाई जितना मैंने बिजनेस 2-5 साल में किया 2023 में कर लूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब तो आप कहेंगे कि शैलेश जी मैंने कर दिखाया, देखिए मैं कर लिया, मैंने एमबीए कर लिया। क्या बात है, आपसे बात करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा है बाबूलाल जी। हमारे आखिरी ये जो 1 मिनट है उसमें सिर्फ इतना सा कहूंगा, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे सफल होने के लिए, क्योंकि आपने सफल होकर दिखाया है। ग्रामीण वातावरण से निकल के आप आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यूथ के लिए आपका क्या संदेश है? सर मैसेज यही देना चाहूँगा, सफल होने का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है या कोई फिक्स ट्रैक नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने की आग है, जुनून, जज्बा है, तो बाकी सारी चीज़ें या एक प्लेटफॉर्म या ट्रैक आपके लिए बनता चला जाता है। बस आपको उस जो आपका ड्रीम है या जो आप चाहते हैं वो एक आग होनी चाहिए उसके लिए आपके अंदर। वो आग अगर है और उस डायरेक्शन में आपने शुरुआत अगर कर दी है तो एक ट्रैक बनता जाएगा, रास्ता बनता जाएगा। और आपने क्विट अगर नहीं किया, लड़ते जा रहे हैं, स्ट्रगल करते जा रहे हैं, तो फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुंचते हैं। क्या बात है, बाबूलाल कुल्हाड़ी ने अपने आखिरी रिमार्क में इतनी बढ़िया बात कही कि जो मुझे भी बहुत व्यक्तिगत तौर पे अच्छी लगी कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते तो रास्तों की तलाश मत कीजिए, अंदर आग रखिए, जज्बा रखिए और जुनून रखिए। अगर वैसा होगा तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, और रास्ते जब खुद ब खुद बनते चले जाएंगे तो आप उन पे परिश्रम के साथ चलिए तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आज एक प्रभावित करने वाली कहानी हमने सुनी शिवाशीष रियल्टर्स के श्री बाबूलाल कुलारिया की, और ऐसी कई कहानियों से हम रूबरू होंगे और आप मेरे साथ मिलते रहेंगे कहानी जज्बे की सीजन 2 में। मैं शैलेश लोढ़ा, नमस्कार।